Hello students, welcome to our science class. This is your Rajendra Bajaj sir. Today we will learn about living and non-living things. Let's begin. All things which are present in the world can be classified in living and non-living things. मतलब जो भी चीज दुनिया में मौजूद है वो या तो जीवित चीजें हैं या अजीवित चीजें हैं. थिंग्स दैट कैन ब्रीथ, eat, grow, move from one place to another, have feelings, produce the young ones and die are called living things. वो चीजें जो सांस ले सकती हैं, खा सकती हैं, बढ़ती हैं, जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं या मूव कर सकते हैं और जिनमें फीलिंग्स होती हैं, जो पैदा कर सकते हैं या मर सकते हैं, वो चीजें लिविंग थिंग्स होती हैं. एग्जाम्पल डियर, बटरफ्लाई, पी, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा. And things that cannot breathe, eat, grow, move from one place to another, have feelings, produce the young ones and die are called non-living things. वो चीजें जो सांस नहीं ले सकती हैं, खा नहीं सकती हैं, बढ़ नहीं सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा नहीं सकती हैं, पैदा नहीं कर सकती और मर नहीं सकते, वो चीजें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. जैसे यानी बेंच, चेयर, डेस्क, टेबल, काइट, बैलून, सीसोज एक्सेट्रा. अब हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें अगर टॉपिक्स में कि लिव थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन ग्रो. कैसे? जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये बढ़ सकते हैं. प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये इंसान होते हैं, ये बढ़ते हैं. प्लांट्स कैसे बढ़ता है? एक बीज लगाते हैं हम लोग, बीज से उसका छोटा सा पौधा बनता है और पौधे से पेड़ बनता है, यानी बढ़ता है. एनिमल्स कैसे बढ़ते हैं? एक छोटा सा पप्पी होता है, वो पप्पी ग्रोज इनटू ए डॉग. ह्यूमन बींग्स में एक छोटा सा बेबी होता है और बेबी जो है, बेबी पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ to become an adult and later on grows old. छोटे से बच्चा होता है, वो कितने स्टेज से गुजरता है, वह जवान हो जाता है और फिर जवान से वो फिर बुढ़ापे में चला जाता है, तो बढ़ता है ना. इसी प्रकार से लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. अब यह था लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर. मोस्ट एनिमल्स that live on land breathe through their nose. सभी चीजें सांस लेते हैं. अधिकतर जानवर जो हैं वो सांस लेने के लिए अपने नाक का इस्तेमाल करते हैं, नाक से सांस लेते हैं. Fish live in water and breathe through their gills. Birds have small holes near their beak to breathe. Plants breathe through very small holes in their leaves called stomata. Living things can move. Living things can move on their own.
They can move on their own. We see animals moving around to search for food. लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो अपने आप घूम सकते हैं. हम अपने चारों तरफ देखते हैं कई जानवर भोजन की तलाश में हमारी तरफ इधर उधर घूम जाते हैं, देते हैं, आते हैं, घूमते हैं. दे कैन रन, वो दौड़ सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. प्लांट्स जो हैं फिर भी नहीं चल सकते अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन उनकी पत्तियां और फूल जो हैं वो मूव करती हैं. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट देयर लीव्स और फ्लावर मे मूव. सम प्लांट्स लाइक द यंग सनफ्लावर मूव इन सच ए वे दैट द फ्लावर इज ऑलवेज फेसिंग द सन. सनफ्लावर को हम देखते हैं वो मूव करता है सूरज की तरफ, सूरज के साथ में. एक पौधा है जिसको बोलता है टच मी नॉट. वो प्लांट देखा है आपने, टच मी नॉट वाला? उसकी लीव्स को जैसे टच करते हो अपने आप बंद हो जाती हैं. लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड. तो मूव हो गए ना, तो लिविंग थिंग्स कैन मूव. एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स कैन फ्लाई, रैबिट कैन जंप, टच मी नॉट लीव्स क्लोज ऑन टचिंग. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ movements. Living things reproduce. Living things जो सजीव चीजें हैं वो पैदा कैसे करती है? Living things like plant and animal reproduce. This means they can produce young ones that look like themselves. वो दूसरा वैसा पैदा कर सकते हैं जो उनके जैसे दिखता हो. Animal reproduce by laying eggs or giving birth to baby. Hens lay eggs from which chicks come out. Chicks grow into hens. मुर्गी है वो अंडा देती है, अंडे से फिर चूजा निकलता है और चूजा फिर वापस मुर्गा बन जाता है. तो यानी ये रिप्रोड्यूस हो गया. और ये ही एग्जाम्पल है कि दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड फूड. जो जीवित चीजें हैं उनको भोजन चाहिए जीने के लिए. All living things need food to remain alive and to grow. Plants usually make food in their bodies. पौधे, प्लांट्स वगैरह जो हैं वो अपना खाना अपने बॉडी शरीर में बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? किसके हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स यूज एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड इन देयर लीव्स. Animals and humans do not make food in their bodies. इंसान और जानवर जो है वो अपना भोजन अपने शरीर में नहीं बना सकते. प्लांट अपनी लीव्स में कलेक्ट बनाता है, वो जो कि हवा और पानी से, सूरज की रोशनी से, प्रकाश से अपना भोजन तैयार अपने ही शरीर में कर लेता है. लेकिन जानवर और इंसान को भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है. दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स एज फूड. कुछ जानवर ऐसे हैं जो हार्बीवोरस और कार्निवोरस हमने पढ़ा, जो कुछ प्लांट्स को खाते हैं, कुछ जानवर जो हैं वो जानवरों को खाते हैं अपने खाने के तौर पे. तो लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी इसलिए कह सकते हैं कि जो जीवित चीजें हैं उनको भोजन की जरूरत होती है, उनको भोजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए. अभी तो लिविंग थिंग्स फील चेंज. We along with plants and animals feel the changes around us. हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम फील कर सकते हैं. हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के, डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, जिसको हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं, हेल्प अस फील दीज चेंजेस. ये चेंजेस को हम हेल्प फील करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं ये सेंस ऑर्गन्स. एनिमल्स आल्सो यूज दीज ऑर्गन्स टू फील चेंजेस अराउंड देम. दीज ऑर्गन्स आल्सो हेल्प देम टू लुक फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर अराउंड देम. यही और सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनको खाने के लिए भी मदद करते हैं, जो उनको की तलाश के लिए, और उनके चारों तरफ अगर कोई खतरा है तो उसके लिए भी वो उनको बताते हैं, अवेयर करते हैं. नेक्स्ट थिंग जो है वो हम किसके बारे में बात करते हैं?
नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यू मे हैव नोटिस्ड मैनी प्लांट्स ग्रोविंग टुवर्ड्स लाइट, रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर। कि प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, छोटा सा टॉपिक बता देते हैं आपको कि आपने ये नोटिस किया होगा कि कई प्लांट्स जो हैं वो जमीन में उगते हैं, कईयों की पानी के अंदर उग रहे हैं, कुछ प्लांट्स जो है टच मी नोट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनिट लाइफ साइकिल बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। मतलब क्या हुआ कि लिविंग थिंग्स की अपनी एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है जिसकी नॉन लिविंग थिंग्स की नहीं होती है। लिविंग थिंग्स को जन्म लेना होता है और मरना होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा नहीं है। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सेल्स से बनी होते हैं, उनके सेल्स से बनी हुई चीज होती है। नाउ वी स्टार्ट नॉन लिविंग थिंग। कार, टेबल्स, chairs, stones, books, pencils and pens are some example of non-living things. हमारे चारों तरफ देखते हैं हम लोग, कार है, टेबल पड़ी है, चेयर है, रूम में आपके बहुत सारा सामान रखा होता है, बेड होता है, सोफा होता है, जो भी आप देखते हैं जो अपने आप मूव नहीं करता है, जो चीजें बोलते हैं अपने घर में, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अब नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ये बिल्कुल अलग होती है लिविंग थिंग्स से। कैसे? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओवन, दे ओनली मूव व्हेन समवन और समथिंग मूव्स देम, है ना। जब भी नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती है, वो तभी हिलती है जब कोई दूसरा उनको वहां से हिलाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो अपना जैसा दूसरा नहीं पैदा कर सकते। एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, उन्हें खाना भी नहीं चाहिए। जैसे छोटे बच्चे मांगते हैं ना, मम्मी मुझे भूख लगी है खाना दो, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मांगती हैं बेटा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एनी फील चेंजेस अराउंड देम, उनके चारों तरफ होने वाले चेंजेस को भी वो फील नहीं कर सकते। न उन्हें गर्मी लगती है, न उन्हें सर्दी लगती है, न उनके लिए बारिश क्या महसूस होता है, न उनको खुशी होती है, न उनको दुख होता है, न उन्हें डर लगता है, न उन्हें घबराहट होती है। क्लियर है? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो टुडे we have finished our chapter.